नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और आज जानकारी लेकर आए हैं बहुत खास। मंत्र सिद्धि कैसे होती है, मंत्र से कर सकते हैं सब कुछ। जी हाँ, मंत्र सिद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग होते थे जो कि आज के दौर में भी कई ऐसे लोग हैं। बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, जैसे कि लोग झाड़ फूंक कर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, यहां तक कि समस्याओं को दूर कर देते हैं। आखिर ये कौन सी शक्ति होती है? और आज हम इसी बेहद खास विषय पर आपको जानकारी देने आए हैं। ये सारी सिद्धियां होती हैं, जैसे कि किसी सांप ने काट लिया हो या बिच्छू ने काट लिया हो, तो झाड़ने वाला उसका जहर उतारता है। तो यह कौन सी सिद्धि होती है भाई? ऐसी कौन सी सिद्धि होती है कि टाइफाइड झाड़ते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आखिर ये काम नहीं करता, ये काम करता है। और कई तो लोग ऐसे भी हो गए हैं जिन्हें झाड़ना वाड़ना कुछ नहीं आता, ये सब नकली लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी झाड़ने वाले बन जाते हैं और लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बचना चाहिए कि भाई किसी को सांप ने काट लिया हो, भले ही उस व्यक्ति को झाड़ना नहीं आता, लेकिन उसने काम चालू कर दिया और कुछ यदि गलत हो जाता है तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहर उतारने के बाद डॉक्टरी इलाज न करवाना चाहिए, डॉक्टरी इलाज भी करवाना चाहिए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे इतने चमत्कार संभव कैसे हैं? तो ये तमाम चमत्कार संभव हैं। आपको बताते हैं कि मंत्र की शक्ति के माध्यम से तकरीबन हर चीज संभव है। मंत्र की शक्ति से बहुत से काम हो जाते हैं, यहां तक कि इससे वशीकरण हो जाता है। मंत्र की शक्ति से अगर किसी को खाद्य सामग्री दिया जाए या कुछ ऐसी विशेष सामग्री दी जाए या उन्हें वशीकरण मंत्र से सिद्ध किया जाए या ऐसी विशेष जड़ी बूटी दी जाए कि वशीकरण का भी वो काम करती है, इस तरह से मंत्र की शक्ति काम करने लगती है। और आज आपको बताएंगे कि आखिर मंत्र सिद्धि कैसे काम करती है। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह संकल्प लीजिए कि 1.25 लाख जप कोई भी मंत्र हो, 1.25 लाख जप का कोई भी मंत्र हो तो मैं 1.25 लाख जप जरूर करूंगा। 1.25 लाख बार जप करने से मंत्र 10% जागृत हो जाता है और जब दोबारा उसकी साधना करते हैं तो मंत्र 10% जागृत होता है, यानी 20% मंत्र जाग गया है। इस तरह जब आप बार बार साधना करते हैं तब कहीं जाकर मंत्र पूर्ण रूप से जागृत होता है और उसके बाद आपके आदेश पर काम करने लगता है। मंत्र शक्ति सबसे पवित्र शक्ति होती है। जो भी मंत्र सिद्धि किए जाते हैं, जो सिद्ध किए जाते हैं, सबसे पहले उनका उपयोग घर पर ही करना चाहिए। चाहे वो नजर उतारने का मंत्र हो या वशीकरण का मंत्र हो, इनका पहले घर में प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि नजर दोष, पहले बच्चों को जैसे नजर लग जाती है तो नजर उतारने के लिए मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों की नजर उतारते हैं। तो जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो उससे पहले मंत्र का उत्कीलन करें और उसके बाद भोजपत्र पर मंत्र को अष्टगंध से लिखना चाहिए। सबसे पहले मंत्र को अष्टगंध से लिखें। जो लिखना चाहते हैं वो अनार की कलम से लिख सकते हैं या चमेली की डंडी से भी लिखा जा सकता है। मंत्र को भोजपत्र से लिखा जाता है और इसमें गौमूत्र को मिलाकर लिखा जाता है, तो ये बेहद शक्तिशाली हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि भोजपत्र पर उस मंत्र को लिखना चाहिए जिस मंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं और इसके बाद उसका पूजन करके भगवान शिव के समक्ष रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि इस मंत्र को मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपा करके इसे सिद्ध करें। और इस मंत्र को ले जाकर उस भोजपत्र को विसर्जित कर दीजिए। वहीं पर उसका उत्कीलन हो जाता है और थोड़ा सा आंशिक जागृत भी हो जाता है। इसके बाद 1.25 लाख बार मंत्र का जाप आखिर कितने दिनों में कर लेंगे? यह अनुमान लगा लीजिए कि 1.25 लाख मंत्र का जाप कितने दिनों में मैं कर लूंगा और उतना आप जाप कर लीजिए और जो समय तय किया है उस समय में आप अपना पूरा जाप करें। उसके लिए आप जितना समय तय करते हैं उस हिसाब से मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। मंत्र जाप के दौरान आपको सीधे बैठना है। हो सकता है कि शुरू में आपके पैर दुखें, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो भी नहीं होगा। जैसे कि पैर सुन्न हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम निरंतर चल रहा है। मंत्र जप करने के लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि आप नजर उतारने का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। वहीं यदि वशीकरण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको यंत्र जरूर उपलब्ध हो जाता है। उसे रखकर लोग मंत्र जप कर सकते हैं। 101 माला का आपने संकल्प लिया है, मान लीजिए कि 1.25 लाख जप करने के लिए 1.25 लाख जप आपको करने हैं, मंत्र को आपको जागृत करना है, 10% जागने वाला ये मंत्र होता है, तब तक आपकी 75% साधना पूरी हो चुकी होती है। आपके मंत्र जब पूरे हो चुके होते हैं और अगर आपकी साधना सही चल रही है तो सिर्फ स्वप्न में आपको डरावने स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही ऐसा कुछ गलत आपके साथ होता है। जब मंत्र जागने वाला होता है तो डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जो सपने आ रहे हैं उससे आपका नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप आसमान से गिर रहे हैं जमीन की तरफ, या दूसरी तरफ आप किसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं जिसके पास तलवार है, आपके पास कुछ नहीं है, आप शस्त्र विहीन हैं और एक दूसरे से आप कुश्ती लड़ रहे हैं, वो आपको मारना चाह रहा है, कोई भयानक जानवर आपके पीछे लग गया है और आप भाग रहे हैं, आपको वो मारना चाह रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। मतलब एक तरह से आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप साधना को छोड़ दें, लेकिन उसके बाद भी आप साधना को बंद ना करें। जब आप साधना कर रहे होते हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। जब आपकी 1.25 लाख की मंत्र साधना हो जाती है उसके बाद आप हवन करते हैं, या तो प्रतिदिन हवन कर सकते हैं उसी मंत्र से जिस मंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप वशीकरण मंत्र को जागृत करना चाह रहे हैं तो आप उस मंत्र से हवन कर सकते हैं। दृष्टांत आहुतियां देना आपको जरूरी होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 108 आहुतियां दें। अगर आप 1.25 लाख जप कर रहे हैं तो 1.25 दृष्टांत आहुतियां आपको तय समय सीमा में देनी होगी। यानी कि एक दिन में 101 माला की है तो आपको उसकी 10 या 11 माला आहुतियां देनी होगी। तो इस तरह से आपको साधना करनी है। जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं या कन्या भोज करवा सकते हैं, और अगर वो भी ना हो रहा हो तो आप मंदिर में जाकर दान जरूर कर सकते हैं और उसके बाद आप मंत्र का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी खास घड़ी का इंतजार नहीं करना होगा। आप कभी भी उसका उपयोग, कभी भी उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है वह मंत्र काम कर रहा है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगरबत्ती हाथ में ले लें, कपूर हाथ में ले लें, अगरबत्ती जलाकर आप उसे बच्चे के ऊपर से 21 बार उतार दें। तत्काल उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, उसको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने वशीकरण मंत्र सिद्ध किया है जिससे कि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या फिर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि वशीकरण ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला उसकी याददाश्त चली जाएगी या वो एक रोबोट की तरह काम करने लगेगा, आपके इशारे पर चलने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि आपके हिसाब से वो चलने लगता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके मन से जुड़ जाती हैं। वशीकरण का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 इलायची या 2 लौंग आप ले सकते हैं और एक बार माला मंत्र को पढ़ें। इस तरह से स्वभाव बदल जाता है, एक दूसरे में प्रेम बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। कई ऐसे पति पत्नी जो कि लड़ते हैं अधिकतर, और यदि वो सरल प्रक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उनको फायदा जरूर होगा। तो अब जो लोग महासाधना करते हैं, शिव जी की साधना चल रही है या महाकाली की साधना चल रही है, और आप इनके मंत्र जप करते हैं तो वो स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। अपने आप आपका तपोबल, आकर्षण, आत्मबल बढ़ जाता है। लोगों की तरफ आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो भगवान होते हैं या मां शक्ति होती है, जब उनके आप जाप करते हैं तो उसका आपसे आध्यात्मिक विकास होता है और सिद्धि के रूप में आप मंत्र जाप करते हैं। जिनसे आप सिद्धि चाहते हैं तो विशेष तरह के मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आप साधारण या वैदिक मंत्र जागृत कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी कि आखिर मंत्र को आप कैसे जागृत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप तक पहुंची होगी, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में आध्यात्म को लेकर या ऐसी कोई रोचक जानकारियां आप साझा करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।